स्वागत है बच्चों आप सभी का अपने YouTube चैनल एडुकेट अकेडमी में। मैं गौतम सर और आज की जो हमारी इम्पोर्टेंट वीडियो है वो है स्पेशल है 11वीं क्लास के बच्चों के लिए। तो 11वीं क्लास के बच्चों का जो हमारा पेपर है वो इतिहास का किस तरीके से आएगा, एनुअल पेपर है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि हमें कौन सा क्वेश्चन सबसे पहले करना है, क्योंकि हिस्ट्री को बच्चे कई बार क्या करते हैं, ज़्यादा हार्ड समझते हैं लेकिन बट होती नहीं है। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि हमें किस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए और कितने टाइम तक हम उसको कर लें। तो बेस्ट स्ट्रेटेजी जो है आपको बताई जाएगी। जो हमारा पेपर है प्रीवियस ईयर का दिया गया है, हमारा सैम्पल पेपर भी है ये। टोटल जो आपके इसके अंदर सेक्शन होंगे बेटा वो होंगे 5 सेक्शन। पहला सेक्शन जो होगा आपके जो आएंगे 21 क्वेश्चन आएंगे एमसीक्यू। फिर 22 से लेकर 27 तक जो आएंगे हमारे 3 नंबर के आएंगे बेटा। और इसके बाद हमारा 28 से 30 तक जो हमारे क्वेश्चन होंगे वो होंगे 8 नंबर के, जो कि आपको 300 से लेकर 350 शब्दों में आंसर देने हैं। और उसके बाद उप प्रश्न, मतलब कि आपको पैसेज को पढ़कर भी देने हैं। पैसेज भी आता है हमारा हिस्ट्री के अंदर। और आपको बताओ सबसे बड़ी खासियत क्या है, पॉलिटिकल की तरह इसमें भी क्या आते हैं, मैप आते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा पेपर, ताकि किस तरीके से मोटिव में आया है आपका पेपर। एक हमारा यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, हिंदी माध्यम को लेकर चलेंगे हम। पहला प्रश्न दिया गया है बेटा, सबसे पुरानी ज्ञात लेखन प्रणाली। आपको पता है ये जो हमारा मेसोपोटामिया से ही दिया गया है, मेसोपोटामिया। तो मेसोपोटामिया में जो लोग लिखते थे मिट्टी के ऊपर, गीली मिट्टी के ऊपर, तो वो किस स्टाइल में लिखते थे, क्यूनिफॉर्म। किसमें लिखते थे बेटा, क्यूनिफॉर्म। तो जिन बच्चों ने क्यूनिफॉर्म क्लिक किया है उन बच्चों का सही होगा। तो ऐसे ही क्या करना है आपको, करना है सबसे पहले एमसीक्यू करें। इट डजंट मैटर कि आप बड़े क्वेश्चन कर रहे हैं या छोटे कर रहे हैं, बट आपको जो बेस्ट आता है सबसे पहले वही कीजिए। पूछा गया है क्वेश्चन, मेसोपोटामिया की सभ्यता इन नदियों के बीच विकसित हुई। तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बी ऑप्शन तजला और फरात। उर नगर कहाँ स्थित था, भाई मेसोपोटामिया में था, बिल्कुल सही है। 3 क्वेश्चन हमारे फर्स्ट चैप्टर से ही है, बिल्कुल। आगे हमारा क्लोरीसियम, चीन की महान दीवार और गीजा की पिरामिड, ये कहाँ कहाँ पर है। मिस्र के कब्रों का एक प्रसिद्ध समूह है गीजा की दीवार, ठीक है। इसके बाद अगर हम आ जाएं, रोमन की एक प्रसिद्ध एम थिएटर, रोमन का एक प्रसिद्ध एम थिएटर पार्थेन हो जाएगा हमारा। तो ये इस तरीके से आपको मैच करने हैं। और अगला है हमारा, अलेक्जेंड्रिया शहर की स्थापना किसने की। एंटिगोनस, टॉलमी, सेल्यूकस, सिकंदर महान ने। तो इस तरीके हमारे क्वेश्चंस कुछ ऐसे आते हैं। और इसके आधार अगर हम देखें बड़े क्वेश्चन की ओर हमारा किस तरीका। पहला क्वेश्चन हमारा मेसोपोटामिया से दिया गया, मेसोपोटामिया के तत्कालीन देहातों में जमीन और पानी के बराबर झगड़े क्यों हुआ करते थे। मतलब पानी को लेकर गांव के अंदर क्यों झगड़े हुआ करते थे, कि पानी को लेकर एक बहुत बड़ी समस्या है, आपको ही पता है, तो प्राचीन समय से ही है। तो अक्सर लोगों में वाद विवाद हुआ करता था पानी को लेकर। अगला क्वेश्चन है 23, रोमन साम्राज्य की 3री शताब्दी के संकट का परीक्षण कीजिए। एज यू नो कि आपको पता है कि 3री शताब्दी का संकट बहुत ही संकट भरा रहा है रोमन वासियों के लिए। और जैसे कि आपको पता भी होगा, रोमन जो साम्राज्य है यूरोप, एशिया और अफ्रीका तक फैला हुआ था। तो कहा जाता है, संकट क्यों कहा जाता है, ईरान के कई लोगों ने यहाँ पे क्या किया, राजा जो शापुर थे उन्होंने रोमन साम्राज्य पे आक्रमण किया। और कहा जाता है 47 वर्षों में 25 बार आक्रमण हुए, कहाँ पे, रोमन में। इसी को रोमन का 3री शताब्दी का संकट भी माना जाता है। अगला है हमारा क्वेश्चन, कुलीनों को विशेषाधिकार की स्थिति प्राप्त कीजिए। कुलीन कौन होता है, कुलीन को विशेषाधिकार, ऐसे कि आपको पता होगा यूरोप के अंदर उनके समाज को 3 भागों में विभाजित कर दिया गया था। कौन कौन से थे हमारे, पादरी, कुलीन और एक हमारे क्या थे, कृषक वर्ग। तो पादरी भाई चर्च के फादर हुआ करते थे, और कुलीन क्या होते थे, जिनके पास बहुत सारी जमीनें होती थी और वो अपनी जमीनें देकर क्या करते थे, टैक्स वसूला करते थे। तो उन्हें किसी प्रकार का टैक्स देने का कोई भी अधिकार नहीं था, स्वतंत्र थे। तो इस तरीके के उन विशेष अधिकार उनके पास थे। अगला प्रश्न है हमारा 25 नंबर,
मानवतावादी विभिन्न तरीकों से लोगों तक पहुंचे। इस कथन को विवेचना कीजिए। अब आते हैं मानवतावादी। मानवतावादी हमने बताया था, जो उस टाइम पे शिक्षक होते थे उनके लिए यूज किया जाता था, जो विधि शास्त्र वगैरह कला के बारे में लोगों को बताते थे। क्योंकि आपने देखा होगा यूरोप के अंदर एक नई संस्कृति आई, तो उस समय क्या हुआ, नए नए बदलाव हुए और पहली बार शिक्षा का नया मार्गदर्शन चालू हुआ। तो मानवतावादी का बहुत बड़ा योगदान रहा था वहां पे। तो उन्होंने लोगों तक विभिन्न तरीकों से लोगों तक पहुंचे, अपनी पहुंच बनाई और अपना। उसके बाद हमारे यूरोप में प्रोटेस्ट सुधार आंदोलन की संचित। यूरोप के अंदर किस तरह से प्रोटेस्ट जो मूवमेंट चला कि जिसकी तरह आपने देखा वो बहुत सारे बदलाव आए होंगे, कॉलेज बने, अलग अलग मंदिर चर्च वगैरह बने, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आई। 26 नंबर क्वेश्चन हमारा जो है, अमेरिका के मूल निवासियों की स्थिति का वर्णन करें। भाई अमेरिका के मूल निवासी जिसे हम क्या बोलते हैं, वासिंदे बोलते हैं, जिन्होंने क्या था, जिनके साथ बहुत सारी जो स्थिति थी बहुत ही खराब थी, उन्हें अपनी जमीन से निकाल दिया गया था। क्योंकि ये बोला गया था कि जो यूरोप से लोग आए थे उन्होंने ये बोला था कि भाई इन्हें अपनी जमीनों का सही से प्रयोग करना नहीं आता। तो कहा जाता है वो बहुत शरीफ थे और वो जंगलों से जो पाए हुए जितनी भी चीजें हैं उन्हीं पर निर्भर रहते थे। आगे आइए, हमारा मेजी सुधार का एक अन्य महत्वपूर्ण अंग है। आपको पता है मेजी का बहुत बड़ा योगदान है जापान के अंदर, जिन्होंने क्या किया, जापान की अर्थव्यवस्था को सुधारने में शिक्षा ऐसी लेकर आए जहाँ पर शिक्षा अनिवार्य कर दी, ताकि कोई भी जापानी बच्चा अशिक्षित ना रह सके। तो कुछ ऐसी व्यवस्था लाई उन्होंने, कानून व्यवस्था से लेकर आर्थिक व्यवस्था से लेकर सामाजिक व्यवस्था, तीनों चीजों के अंदर उन्होंने बदलाव किया। मेजी पुनर्स्थापना इसी के नाम से उसे जाना जाता है। 28वां नंबर हमारा क्वेश्चन है, इराक की विविधता वातावरण का देश है। कथन की जांच कीजिए, नहीं करोगे तो। मंदिर मेसोपोटामिया में संस्कृति अभिन्न अंग है। भाई मेसोपोटामिया में आपने देखा होगा मंदिर के अभिन्न अंग है, बहुत बड़ा अंग माना जाता है, जिसमें आपने सुना होगा उरुक और मारी। उरुक जो जहाँ पर है हमारा, वहाँ पे सबसे बड़े मंदिर है, जिसमें हमने आपको बताया भी होगा कई कर्मचारियों ने कई वर्षों तक लगातार काम किया। और वहाँ पर भगवान को कहा जाता है 5000 साइन मिले हैं, जो कि भगवान को चढ़ाए जाते थे। मच्छी, दही वगैरह ये सारी चीजें चढ़ाई जाती थी। रोमन साम्राज्य का 3री शताब्दी का संकट, ये तो इजी है, अभी हमने बताया था। चीन में गणतंत्र की स्थापना कैसे हुई। गणतंत्र, जैसे कि चीन के अंदर भाई कब गणतंत्र की स्थापना हुई, 1949 के टाइम पीरियड से पहले पहले क्या हो गया था, चीन के अंदर गणतंत्र की स्थापना हो गई थी। चीन पूर्ण तरीके से जापान से आया स्वतंत्र हो चुका था और चीन में कम्युनिस्ट पार्टी का जो दबदबा चालू हो गया था और चीन ने कई अर्थव्यवस्था के अंदर बदलाव किए। लेकिन शुरुआती दौर में उतना अच्छा नहीं हो पाया, क्योंकि उस समय माओवादी शासन था, राजाओं का शासन था। वह चाहते थे कि अपना विकास संसाधनों कृषि से ही वो अपना विकास कर लेंगे, परंतु ऐसा असंभव था। तो अब हमारा है पैसेज वाले क्वेश्चंस हैं। पैसेज वाले क्वेश्चंस जो हमारे 5-4 नंबर के हैं और आपको करना है, और इजी है। उरुक नगर के बारे में दिया गया, वो तो आप कर सकते हैं। उसके बाद हमारा मैप देखेंगे आप। मैप सबसे बड़ा महत्वपूर्ण अंग है हमारे इस चैप्टर का। तो मैप जो है हमारा ये वाला है। आप सभी से एक चीज़ और गुजारिश है कि आप जहाँ भी इस तरीके का क्वेश्चन देखें उसको आप ना करें, क्योंकि ये दृष्टिबाधित वाले बच्चों के लिए होता है, जो डिसेबल बच्चे होते हैं। मैप के जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो आपको यहाँ पर दिए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया में दिए गए, रेखांकित मात्र का कर्म कीजिए 1, 2, 3 उपयुक्त। तो आपको बताना है इसके अंदर सिडनी, मेलबोर्न, तो ये चीज़ें आपको बतानी है अलग अलग जगहों पर। तो इस तरीके से मैप आपका आएगा। तो ये था आपका एक ओवरव्यू पेपर का। आप किस तरीके से, सबसे पहला आप पार्ट, मैं तो ये कहूँगा कि आप सबसे पहले सेक्शन डी वाला पार्ट करें, और वो पार्ट हमारा सबसे बड़ा होता है। और वो आप पहले जब लिटरेचर वाला पार्ट कर लेंगे उसके बाद फिर आप पैसेज करें और उसके बाद एमसीक्यू करें, ताकि आपका पेपर इजी लगेगा और जल्दी से आप कर पाएंगे। क्योंकि हिस्ट्री का पेपर काफ़ी बच्चों को लेंदी लगता है, क्योंकि इसके अंदर लिखना में ज़्यादा होता है। और यदि ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।